गाइस, वेलकम बैक टू सी टू ब्लॉग। सो हाय भावना एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स के उन टॉपिक्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है हमारे CHSL एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम लोग टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे पहले दो चीज़ें हैं जो सुन लो आप लोग। पहला कि मैं इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। एक सेक्शन वो जहाँ पे क्या होगी, वो सारे टॉपिक्स होंगे जो मेरे एग्जाम में आए थे। देन जो टॉपिक्स नहीं आए, ठीक है, क्योंकि जो मेरे एग्जाम में आ चुके हैं उन सारे टॉपिक से जो क्वेश्चंस है उनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनसे क्वेश्चंस आगे ही बनेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस जिससे क्वेश्चंस नहीं बने, ऐसा नहीं कि उनसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, उनसे ही बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों को कवर करना होगा ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, साथ ही साथ वो टॉपिक्स भी बताऊंगी जिनको आपको कवर एक बार देख लेना अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो फिर तो आप इंपॉर्टेंट वन करके जाओ बस। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सारे जो भी टॉपिक्स मैं बोल रही हूँ उनको नोट अप कर लेना। ठीक है, सो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा से जो क्वेश्चन आए थे ना वो बेसिक थे, फॉर्मूला वाइज, लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है उसी के बेस्ड एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे थे बेसिक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वालिटी क्वेश्चन। तो क्वालिटी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभार हम लोग इन सारे टॉपिक को भूल जाते हैं कवर करना। तो क्वालिटी इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए कवर करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इसी प्रकार क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन बन रहे थे। मैंने ये जो टॉपिक है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री वो मैंने नहीं किया, जिसके कारण मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन छूट गया जिसका मुझे रिग्रेट है। आई होप आपको वो रिग्रेट नहीं हो, इसलिए आप क्या करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेना। ऐसा होना चाहिए कि लाइक आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम में आप बैठे हो, आपके एग्जाम में आप स्क्रीन पर देखते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता है और वहाँ पे आपको याद आता है कि हाँ भावना ने बताया था। तो फिर आपको आराम से क्वेश्चन वो हो जाता है। सो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो ये सारे टॉपिक हो गया, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सबको एकदम इंपॉर्टेंट है करके जाना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, फिर डिस्काउंट से क्वेश्चन था, SI से था, CI से था। तो डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आप बनते हैं, वो जैसे आप एक कमोडिटी है उस पर कुछ डिस्काउंट मिल गया, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट में जो सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चंस नहीं बनते वैसे क्वेश्चंस आए थे। फिर SI की बात करें तो SI में भी क्या क्वेश्चन आ रहे थे, लाइक आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि अगर हमको आगे के कुछ सालों में इसको डबल करना है इस प्रिंसिपल को, तो हम कितना हम रेट रखें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बने थे। सेम ऐसा CI से भी क्वेश्चन ऐसे ही थे मेरे सेट में। फिर मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन था जहाँ पे मिल्क एंड वाटर का कुछ रेशियो दिया हुआ है एंड मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है। आपको बोला है कि मिल्क से हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटी निकाल रहे हैं और उतना ही क्वांटिटी हम पूरे होल मिक्सचर का ऐड कर रहे हैं, तो बताओ न्यू रेशियो क्या होगा। तो कुछ इस प्रकार से मिक्सचर एलिगेशन से भी क्वेश्चन थे। फिर हम अगर बात करें पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप से भी यस क्वेश्चन थे वहाँ पे, लाइक ABC तीनों के जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो गिवन था और उनका रेशियो गिवन था कि वो किस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर उनका प्रॉफिट गिवन था एंड प्रॉफिट से बताओ कि बी का कितना शेयर होगा प्रॉफिट का। ठीक है, तो पार्टनरशिप से क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप को भूलना मत। देन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जो थे काफी आसान थे, लाइक मोहन जो है कुछ इतने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, सोहन कुछ इतने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, तो बताओ टोटल जो काम वर्क अगर सोहन और मोहन साथ में करे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन थे। फिर ट्रेन से क्वेश्चन था मेरे सेट में, जहाँ पर एक हमको ट्रेन को क्रॉस करने में कुछ टाइम लग रहा है, प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है उसको क्रॉस करने में कुछ टाइम लग रहा है, तो बताओ टोटल लेंथ कितना है ट्रेन का। आगे अगर हम बात करें तो ट्रिगो से क्वेश्चन था। ट्रिगो से ना बेसिक वो साइन कॉस थीटा वाले क्वेश्चंस थे, जहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए गए। मैंने मेरे जो क्वेश्चन थे ना वहाँ पे वैल्यू पुटिंग से वो क्वेश्चन बनने वाला था, तो मैंने वैसे वैसे बना लिया। तो आपको क्या करना है, जो बेसिक फॉर्मूला है साइन कॉस टैन थीटा के, इनको आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं इन सबको आपको देख लेना है। ठीक है, फिर ट्रिगो के बाद जो क्वेश्चन थे वो मेंस्ट्रुएशन से थे। यहाँ पर आपका स्फेयर को एक स्फेयर दिया था, उसका रेडियस दिया है, मतलब आपको वॉल्यूम उसका फाइंड कर लेना है। देन आपको फिर उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो मेल्ट करके इनटू अ सिलेंडर। तो बताओ कितने सिलेंडर जिनके डायमेंशंस गिवन थे, कितने सिलेंडर्स ऐसे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे कहाँ से, तो मेंस्ट्रुएशन से।
तो यही सारे टॉपिक्स थे जो मेरे एग्जाम में आए थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वंस है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं, तो आगे वाले शिफ्ट में ही पूछे जाएंगे। एंड देन अगर आप बात करें कि जो जो कुछ टॉपिक्स नहीं आए थे, तो वो टॉपिक्स कौन कौन से हो गए, तो परसेंटेज। हालांकि परसेंटेज वाले के जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज से ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था। फिर रेशियो से क्वेश्चन नहीं था, एवरेज से नहीं था, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं थे। वर्क एंड वेज से क्वेश्चन नहीं था। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस, हालांकि ट्रिगो से क्वेश्चन थे, बट हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं था, सर्कस से क्वेश्चन नहीं था, ना प्रोबेबिलिटी, ना स्टैटिक्स, ना डाटा इंटरप्रिटेशन। सो आई होप आपने सारे जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट वंस, एंड जो जिससे क्वेश्चन नहीं बने उन सबको आपने साइड बाय साइड डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में नोट कर लिया होगा। एंड दिस ये आपको क्या करेगा, आपके लिए जो प्रिपरेशन है उसको आसान बना देगा। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मैंने कोशिश की कि मैंने आपको सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वन बता दूँ, एंड मैं काफ़ी आपके साथ ऑनेस्ट रही हूँ। सो आपको ये हेल्पफुल होगा ज़रूर। ऐसा कोई प्रॉमिस या क्लेम नहीं बना रही हो कि लाइक आपको 25 से 25 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आप, ऐसा कुछ। क्योंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा एसएससी में वैरी करते हैं हर शिफ्ट में। एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी होते हैं जहाँ पर आपको क्लेम किया जाता है कि आप हाँ इतने कर लो, इतने 4 टॉपिक कर लो, 50 से 50 क्या हो गया, मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन कभी आते हैं, नहीं आते हैं। मैंने भी ऐसे वीडियोस देखे थे अपने एग्जाम्स में, बट कोई हेल्पफुल नहीं रहा। तो यही है, मैंने कोशिश की कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, बाय बाय।